हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब राष्ट्रीय पार्क है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कॉर्बेट पार्क है। और ये हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पुराना कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चंद्रप्रभा अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछे। जो सारे राष्ट्रीय उद्यान लिए हैं वो सारे सब इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको सबको अच्छे से रट लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में, और किस जानवर के प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में है। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान राज्य में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य, तो रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। तो अभयारण्य राजस्थान राज्य में और रणथंभौर राजस्थान में है। ये दोनों क्या है? राजस्थान राज्य में ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, गिर वाला। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य ये भी क्या है? गुजरात में है। तो गुजरात में दो हैं और ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तुंगभद्रा अभयारण्य, तो तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ? कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी क्या? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। 4 अभयारण्य हैं और ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से रट लीजिए और इनको अच्छे से रिपीट कर लीजिए और अच्छे से रट लीजिए। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में है। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य ये भी क्या है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या है? दो हैं, वेदांतगल अभयारण्य और इंदिरा गांधी अभयारण्य। ये दोनों क्या है? चेन्नई, ये दोनों तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लेते हैं मधुमलय अभयारण्य, ये भी क्या है? तमिलनाडु में है। तो मधुमलय अभयारण्य ये भी तमिलनाडु राज्य में है। डम्फा अभयारण्य ये क्या है? मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। पेरियार अभयारण्य, पेरियार से कोई पार्क पूछा जाए या किसी प्रकार का कोई पेरियार से संबंधित, तो वो हमेशा क्या होता है? केरल में ही होता है। पराम्बुल पैराम्बीकुलम अभयारण्य ये क्या? ये भी केरल में है। तो पैराम्बीकुलम अभयारण्य ये भी केरल में। पेरियार अभयारण्य ये भी क्या? केरल में है। पंचमढ़ी अभयारण्य ये क्या? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी वाला बहुत पूछा जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी क्या है? मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के जो भी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से रट लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के इस टाइम सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आई दांची गांव राष्ट्रीय अभयारण्य ये क्या? जम्मू कश्मीर में है। तो दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट उद्यान देख लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन से कोई भी पॉइंट हो तो वो हमेशा पश्चिम बंगाल से संबंधित होता है। तो सुंदरबन से कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा? पश्चिम बंगाल से संबंधित होगा। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए।
क्योंकि टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। नौगर लाइव बाइलेम अभ्यारण्य ये क्या मेघालय में है, तो नौगर बाइलेम अभ्यारण्य ये मेघालय में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये क्या मणिपुर में, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। और नौगर बाइलेम अभ्यारण्य ये क्या है, पलामू अभ्यारण्य ये क्या झारखंड राज्य में स्थित है। पलामू अभ्यारण्य ये क्या झारखंड राज्य में स्थित है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में है। तो पलामू और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों क्या है, झारखंड राज्य में स्थित हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी क्या झारखंड राज्य में स्थित है। और पलामू वाला राष्ट्रीय उद्यान ये भी क्या, ये भी झारखंड में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये क्या बिहार राज्य में स्थित है। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये क्या है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्या तेलंगाना राज्य में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्या तेलंगाना राज्य में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बोरीवली और पेंच ये दोनों क्या है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। चिल्का अभ्यारण्य ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा कि चिल्का अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। तो चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। आई नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिमलीपाल अभ्यारण्य। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य ये क्या है, उड़ीसा राज्य में। तो चिल्का उड़ीसा में है और सिमलीपाल ये भी क्या उड़ीसा में है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था जो राष्ट्रीय पार्क से संबंधित थे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पार्क से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है या पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है और इसका नाम पुराना नाम क्या है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से रामगंगा बहती है। तो रामगंगा, जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा निकलती है या यहीं से रामगंगा क्या बहती है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रदेश को या किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क हैं, इसीलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य का है नागार्जुन सागर है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है मणिपुर में। तो ये क्या है, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो क्या तैरता हुआ है। इसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है और ये इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये तैरता हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा अभ्यारण्य है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नामदफा अभ्यारण्य, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से रट लीजिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में स्थित है। इसका नाम क्या था, हिमिस था। इसका नाम हिमिस है। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि केवला देवघाना पक्षी है, ये क्या पक्षियों के लिए फेमस है, इसलिए इसको क्या पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो राष्ट्रीय पार्क से संबंधित थे और अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अच्छे से आपने याद भी कर लिए होंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ अपने दोस्तों को भी भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।